प्रश्नों की श्रृंखला में आज हमारा पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी है 11%, 9.8%, 15% या फिर 9.5%। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 9.5%। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल श्रम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रश्न जो है इसका प्रश्न है कुल श्रम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी है। तो इसका सही आंसर जो है वो 9.5% है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद जो है वो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो चौथा है। तो कह सकते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या में जो इस्लाम जनसंख्या कुल है उसमें उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो 9.5%। अगला प्रश्न है रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। मिर्जापुर, चित्रकूट, मैनपुरी या फिर ललितपुर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है चित्रकूट। रानीपुर वन्य जीव विहार जो है वो चित्रकूट में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौशाम्बी, हमीरपुर, फर्रुखाबाद या फिर कालपी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन फर्रुखाबाद, क्योंकि कौशाम्बी, हमीरपुर, कालपी तीनों ही यमुना नदी के किनारे हैं। फर्रुखाबाद जो है वो गंगा नदी के किनारे है। इसे सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है, या बी और सी दोनों सही। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बी और सी जो है दोनों सही। ऐसा इसलिए है कि केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और निर्णय दिया कि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए इनकी सहायता ली जा सकती है। प्रस्तावना या इसे किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया सकता, ऐसा भी केशवानंद भारती वाद में सरकार न्यायालय ने कहा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 का संबंध किससे है। राज्य की कार्यपालिका से, राज्य की विवेकाधीन शक्ति से, राज्य की राज्यपाल की पदावधि से, या फिर राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार से संबंधित अनुच्छेद 162 है। इसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में सही कथन चुने। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है और क्षेत्रीय परिषद की संख्या 4 है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों ही। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राज्य और राज्यों के बीच अंतर सहयोग बढ़ाने और समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। इनकी संख्या 4 नहीं है, इनकी संख्या
5 है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रीय परिसर। तो सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 10, 15, 7 या फिर 21? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 21, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जड जे के अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितना राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर उपबद्धित किया जाए, लेकिन यह संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 19-20, 20-21, 17-18 या फिर 21-22? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 20-21। अनुच्छेद 20-21 को अनुच्छेद 359 के अनुसार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तमिलनाडु, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो है लिंगानुपात वो 993 है। कर्नाटक का लिंगानुपात जो है वो 973 है। तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 है और उड़ीसा का लिंगानुपात जो है वो 979 है। तो सही आंसर क्या है? 996, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है या कम है? केरल, पंजाब, हरियाणा या जम्मू कश्मीर? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केरल। केरल में ये 10.4% है, पंजाब में 11.2% है, हरियाणा में 13.2% है और जम्मू कश्मीर में 17.5% है। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़, क्योंकि पंजाब का लिंगानुपात जो है शिशु लिंगानुपात 846 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो शिशु लिंगानुपात है वो 902 है। हरियाणा का लिंगानुपात जो है वो 834 है और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात जो है वो 969 है। तो सही आंसर जो है वो छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के संबंध में कथनों पर विचार करें कि वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर गंवाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अभी हाल ही में वहां बचा का अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर बर्फ के मैदान में बदल गया है। वेनेजुएला की सीमा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील देश से छूती है। तो कौन सा इसमें सही है? केवल एक और दो, एक और तीन या फिर 1, 2, 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 2। तीसरा कथन जो है गलत है। तीसरा कथन इसलिए गलत है कि वेनेजुएला की सीमा गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया से छूती है, इसीलिए तीसरा कथन गलत है और पहला दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में कैल्शियम कार्बाइड चर्चा का विषय बना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कूट के माध्यम से
सही कथन चुनें। कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। इसमें एसिटिलीन गैस निकलती है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश पाए जाते हैं। तीसरा, कैल्शियम कार्बाइड को खाद्य सुरक्षा मानक बिक्री विनिमय जो प्रतिबंध 2011 है उसके तहत प्रतिबंधित किया गया है। चौथा है, फलों को पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग को अनुमति दी गई है। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 3 4, 1 2 3, 1 3 4 या फिर 1 और 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसके चारों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1984 में देहरादून में, और दूसरा है कि यह पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। पहला कथन गलत है क्योंकि वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1984 में नहीं, इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी देहरादून में, इसीलिए दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में विश्व बैंक समूह के एक हिस्से के रूप में की गई। दूसरा, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। तीसरा, इसका उद्देश्य विश्व के अनेक देशों की सरकारों को कर्ज प्रदान करके विकास योजनाओं को संचालित करना है। डी ऑप्शन है, हाल ही में इसमें महिला माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए भारत के HDFC बैंक को $500 बिलियन का कर्ज प्रदान किया है। तो कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि यह सरकार को नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों को कर्ज प्रदान करती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। तो केवल सी ऑप्शन जो है वो गलत है कि सरकारों को कर्ज प्रदान करती है, या सरकारों को नहीं बल्कि निजी क्षेत्र को कर्ज प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें कि 29 अक्टूबर भारत के अनुच्छेद 29 जो है, ये अक्टूबर नहीं है, ये अनुच्छेद मानिए कि आर्टिकल 29 भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी है। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यानी कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है अनुच्छेद 29 के बारे में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 33 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस वाले, खुफिया एजेंसी और अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त सम्मत प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। और दूसरा है, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार केवल संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को। तीसरा है कि इस तरह के संसद के द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती दी जा सकती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, 1 और 3 या फिर केवल 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 3। केवल तीसरा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें चुनौती जो है
वो नहीं दी जा सकती है। बाकी दोनों है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 में कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? इसमें 4 राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई। डी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। तो इसमें कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ये नहीं किया गया। बाकी तीनों जो हैं वो सही है, क्योंकि 4 वर्गों का विभाजन समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई और उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी, ना कि उच्चतम न्यायालय। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।